हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस सुप्रसिद्ध श्लोक के अनुसार कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो फिर हम कर्म क्यों करें? मनुष्य को कर्म के फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए और फल का चिंतन करते रहने से मनुष्य किससे वंचित रह जाता है? भगवद गीता के दूसरे अध्याय का यह 47वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। पहली बात, भगवान कहते हैं कर्म पर अधिकार है। फिर कहते हैं कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्म फल नहीं मिलना है, कर्म नहीं होना है तो कर्म क्यों करें? फिर आराम से रहें, सुख से सोएं। भगवान कहते हैं कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, कर्म फल पर अधिकार न हो। फल मिलेगा तो कम मिलेगा, इसलिए कर्म का त्याग भी मत करो। कर्म करते रहना है, निरंतर करते रहना है। अब इसके सूक्ष्म अर्थ को समझें। पहली बात, कर्म जो फल की इच्छा करते हैं या फल की कामना करते हैं या फल का चिंतन करते हैं, वे 100% अपनी ऊर्जा को नियोजित नहीं कर पाते। उनका शरीर, उनकी भावनाएं, उनकी क्रिया, भावना और विचार तीनों मिल करके ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाते उस कर्म को प्रचंडतम बना सके, शिखर पर ले जा सके, शिखर बनाए, शीर्ष तक पहुंचाएं। कर्म की चेतना शिखर तक पहुंचे, इसलिए आवश्यक है कि फल का चिंतन न हो। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, ये सोचते सोचते इतना बोझ लादते हैं कि वे टॉप नहीं कर पाते। योग्य होते हुए भी परीक्षा में आधे अधूरे मन से काम करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि जब मैं मैच खेलता हूँ तो अखबार और टीवी नहीं पढ़ता, नहीं देखता। लोग इतनी चर्चा करते हैं कि ये रिकॉर्ड बनाया, इतना रन बनाया, इतना रन तो बनाना चाहिए, इस बार तो ये रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहिए। तो मेरी एकाग्रता ये देखने सुनने से भंग हो जाती है। फल का चिंतन करते रहने से हमेशा एकाग्रता, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और विचार शक्ति में न्यूनता, क्षीणता आती है। इसलिए फल का चिंतन नहीं। कर्म जब प्रचंडतम होगा तो फल इसका प्रचंडतम आएगा ही आएगा। फल कहाँ आ जाएगा? प्रकृति में ऐसा कहाँ है कि फल बोया जाए, स्वस्थ बीज हो और वो अंकुरित न हो, वृक्ष न बने, फल न मिले? ये संभव नहीं है। प्रकृति में जो घटना है ये घटेंगी ही। कर्म भी सुखपूर्वक हो और कर्म आनंद देने लगे, कर्म भी सुखपूर्वक हो और कर्म आनंद देने लगे, इसके लिए कर्म फल की चिंता नहीं। और दूसरी बात, सामान्य आदमी सोचेगा जब कर्म फल नहीं है तो फिर कर्म क्यों करें हम, जो आपने प्रश्न भी किया है। तो भगवान कहते हैं कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो, ऐसा न हो बड़े आराम से सोएं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर्म करके ही कर्म के पार जाना होता है। कर्म नहीं करने का मतलब है तमोगुण, कर्म करने का या कर्म का चिंतन करने का मतलब है रजोगुण। कर्म करने का मतलब है और फल न सोचने का मतलब है सतोगुण। एक छोर पर तमस है, दूसरे छोर पर सत्व है, बीच में रजस है। तम से चलकर रजस को पार कर सत्व में पहुंचना है, और ये तभी हो सकता है जब कर्म हो, तीव्रतम हो, प्रभु के लिए हो, भगवान के लिए हो, फलों की आकांक्षा से रहित हो। इसलिए कर्म करते रहना है। जिस तरह से एक खिलाड़ी लय में होता है, खेलता है, जिस तरह से सचिन को खेलते हुए देखना अच्छा लगता है, कब अच्छा लगता है? जब वह खुद को खेलता हुआ एंजॉय करता है, रिकॉर्ड नहीं बना रहा होता है, मन केवल खेल को एंजॉय कर रहा होता है। उसी तरह से विद्यार्थी जब लिख रहा होता है उस समय परीक्षा के नंबरों की चिंता नहीं होती, सिर्फ लिखना लिख रहा होता है, लिखना एंजॉय कर रहा होता है। जिस समय फल रहित होता है तब वह विराट को स्पर्श करता है, अपनी चेतना के शिखर पर होता है। प्रार्थनाएं क्यों सफल होती हैं? वह प्रार्थना सफल होती है जब भावना की गहराई में तरप कर की जाती है। जब वह भावना के शिखर पर होता है तब वह छटपटाता है, उसमें जो शब्द निकलते हुए अंतरिक्ष को भेद देते हैं, विराट की ऊर्जा का स्पर्श करते हैं। उस समय व्यक्ति और परमात्मा का मिलन होता है। उस मिलन बिंदु में सारे असंभव संभव होते हैं, क्योंकि यह उसके कुल का कर्म नहीं है, यह प्रचंड ऊर्जा का घोष है। उसी तरह से भगवान कहते हैं उस क्षण जो एक पल आता है, बिजली जो चमकती है, लहर आती है, चमकती है, वह हमेशा भी बनी रह सकती है। संत की प्रार्थना हमेशा सफल होती है, सामान्य व्यक्ति की कभी नहीं होती, क्योंकि संत भावनाओं के शिखर पर हमेशा रहते हैं। उसमें सांसारिकता का कलुष व्याप्ता ही नहीं है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कर्म कर रहा होता है, फलों की इच्छा का त्याग कर दिया है, उसके अंदर जो लय पैदा हो रही है, विचार की, भावना की और कर्म की लय बन रही है, तीनों की सम्मिलित त्रिवेणी बह रही है, उसमें जो ध्वनि है, धुन है, वह इतनी अद्भुत है जिसमें परमात्मा स्वतः बहने लगता है। भीष्म के लिए कृष्ण कहते हैं मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है पितामह।
जब भीष्म सरसैया पर लेटे थे तो उनको सब प्रणाम करने आए। प्रणाम करने वालों में द्रोणाचार्य भी थे। द्रोणाचार्य बोले, अपने लिए तो प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैं पुत्र के मोह में ग्रस्त होकर हस्तिनापुर में आचार्यत्व ग्रहण किया। मैंने जो किया पुत्र के लिए किया, तपस्या किया, विद्या अध्ययन किया, प्राप्त किया विद्या को, धनुष विद्या सीखी और सिखाया। निजी जीवन अच्छा गया, पर मेरे अंदर मोह का अंकुर था। लेकिन आपने मोह मुक्त होकर केवल अपनी प्रतिज्ञा के लिए, केवल अपनी सत्य निष्ठा के लिए जीवन जिया है। हे गंगा पुत्र, मैं परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आपको सर्वोच्च पद मोक्ष की प्राप्ति हो। आप उसके अधिकारी हैं, मैं नहीं हूँ। कृष्ण ने कहा, गंगा पुत्र, आप हमेशा सत्य निष्ठा के प्रतीक बनकर रहे। आपने कर्मयोग को जिया है। आप अनासक्त होकर के केवल सत्य निष्ठा के लिए, केवल अपनी प्रतिज्ञा के लिए कर्म किया है। आपको न सिंहासन से लालसा रही, न किसी पुत्र से, न पौत्र से। आप किसी के लिए नहीं जिए, बस अपनी प्रतिज्ञा के लिए जिए। आपने केवल और केवल कर्मयोग का आचरण किया और उसका स्वाभाविक फल मोक्ष है। लोकमान्य तिलक केसरी का संपादन कर रहे थे। खबर आती है कि आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। ध्यान से समझेंगे, ये तो उस समय की बात है, ये अभी 100 साल पुरानी बात है। तिलक कलम रखे, 1 मिनट देखे, फिर बोले, देखो ऐसा है, केसरी मराठा की प्रतीक्षा पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। इस समय प्रश्न पुत्र का नहीं है, प्रश्न राष्ट्र का है, और मैं अभी लिखूंगा। तुम लोग पुत्र को लेकर शमशान में पहुंचो। जब प्रेस में मैटर चला जाएगा, अखबार छपकर आ जाएगा, उस समय मैं शमशान में जाऊंगा। और फिर निर्विकार भाव से लिखने लगे। ये है कर्मयोग का आचरण। यहाँ पर कर्तव्य भी सब कुछ है, लय सब कुछ है। कर्मयोग उस लय को प्राप्त करता है। उस कर्म में स्वयं परमेश्वर बहता है। उसके कर्म में तीव्रता आती है और फिर भगवान कहते हैं, मेरा जन्म भी दिव्य, मेरा कर्म भी दिव्य। जन्म कितना दिव्य हुआ यह तो नहीं बता सकते, पर कर्म दिव्य हुआ यह बता सकते हैं। उस कर्म में परमात्मा बहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या कर्म अच्छे से करना, अपना 100% देना, 100% देना। क्या अपने आप में ये पुरस्कार नहीं है जो हम फल की चिंता करें कि कब मिलेगा, पता नहीं कब आएगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप काम को अच्छे से कर रहे हैं, पूरे मनोयोग पूर्वक दे रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता लगा रहे हैं, 100% देंगे, तो आप उस तत्काल तत्क्षण उसको एंजॉय करेंगे। वो काम ही आपके लिए अपने आप में तुरंत पुरस्कार बन जाता है। और पुरस्कार क्या है? परमात्मा भी उसमें आपके साथ बहने लगता है। आप भावना के शिखर पर होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। ये हम सभी को आज के दिनों में, हम सभी युवाओं को भी, बड़ों को भी, बच्चों को भी, महिलाओं को भी, सभी को ये बातें समझनी चाहिए। तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, और बेस्ट देंगे तो बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। मन स्थिति और परिस्थिति का कर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही समत्वम योग उच्यते का क्या अर्थ है? अच्छा ये बताएं, हम परमात्मा की इस सृष्टि में क्या करने आए हैं? समत्वम योग उच्यते, जो प्रश्न आपने पूछा, समत्व यानी जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। समान भाव में रहना समत्व है। इसके पहले भगवान कहते हैं कर्म न करने में आसक्ति न हो, यानी कर्म करना है पर योगस्थ होकर। एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है, कर्म तो सभी करते हैं लेकिन अवस्थित नहीं होते। जैसा भगवान ने कहा, निश्चयात्मक बुद्धि जिनकी नहीं है, उनके विचारों में, चित्त में जो चंचलता होती है वह बहुत होती है, वो योगस्थ नहीं होते। उसके 2 कारण हैं। पहला, वे जीवन को सकारात्मक नहीं देख पाते। कर्म क्या है, व्यवहार क्या है? कर्म है मन स्थिति और परिस्थिति का सहयोग। मन स्थिति और परिस्थिति की जो अंतर क्रिया होती है तो कर्म होता है। केवल मन स्थिति से हम कर्म नहीं कर सकते। अगर परिस्थिति आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी, आप कर्म कर ही नहीं सकते। केवल परिस्थिति से भी आप कर्म नहीं कर सकते। परिस्थिति और मन स्थिति की जो अंतर क्रिया है वो नकारात्मक हुई तो नकारात्मक कर्म होंगे, और अगर वह सकारात्मक हुई तो कर्म सकारात्मक होंगे। जब जीवन के हर पहलू को हम सकारात्मक देखेंगे, जैसे वैद्य है, वह विष में भी अमृत ढूंढ लेता है, विष का भी प्रयोग औषधि की तरह करता है, तो जो विष से भी प्राण बचा सकता है वही कुशल वैद्य है। जिसको विष से प्राण बचाना नहीं आता वो वैद्य नहीं है। जिसको हर पत्ती का, हर फूल का, हर पौधे का औषधीय उपयोग मालूम है वही वैद्य है।
उसी तरह से योगी वह है जो जीवन के हर पल का, जीवन के हर क्षण का, जीवन के हर स्पंदन का सकारात्मक उपयोग करना जानता है, वही योगी है। योगस्थ कुरु कर्माणि, सकारात्मक बुद्धि, सकारात्मक कर्म, सकारात्मक सोच। कर्म से क्या होता है? कर्म अपनी अभिव्यक्ति देता है। आप जो हैं जैसे हैं बहुत देर तक अपने को छुपाए नहीं रख सकते। नाटक करने वाला हमेशा नाटक नहीं कर सकता। एक भिखारी को राजा बना दीजिए, थोड़ी देर राजा के कपड़े पहनकर राजा बनेगा, राजा जैसा हाव भाव करेगा, इसके बाद वह राजा फिर भिखारी ही दिखेगा, भिखारी ही हो जाएगा। ये बहुत सही बात है। ओरिजिनल एक न एक समय आपका बाहर आ ही जाता है। जो अंदर है, जैसी आपकी प्रकृति है, वो रियल कलर आपका बाहर आता ही आता है। कितनी देर आप नाटक कर सकते हैं? तो वही भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं। एक सत्य घटना है। जय दयाल गोयनका गीता प्रेस के संस्थापक थे। एक बार घूमने निकले, कलकत्ते में उनकी दुकान थी। वहाँ पर एक भिखारी था, भीख मांग रहा। उससे बोले, दिन भर तुम भीख मांगते हो, कितना पैसा मिल जाता है? सस्ते का जमाना था, बहुत पहले की बात है। भिखारी बोला, तकरीबन कोई 4-6 आने मिल जाते हैं। कोई बात नहीं। गोयनका जी बोले, हम तुमको 1 रुपया रोज देंगे। उस समय 1 रुपया बड़े बड़े मुलाजिमों की तनख्वाह नहीं होती। तुमको क्या करना है? मेरे दुकान में बैठकर 2 घंटे राम नाम जपना है। भिखारी राम नाम जपा, उसको 1 रुपया दिया गया। 1-2 दिन आया, फिर नहीं आया। गोयनका जी ने पूछा, तुम आए नहीं, पैसा तुमको मिला नहीं क्या? हमने तो मुनीम जी को कह दिया था कि पैसा दे दे। भिखारी क्या बोला, ध्यान से सुने। पैसा तो मिला मुझको, पर यह काम मुझे ठीक नहीं लगा। ये राम राम बोलते रहना, मांगते हैं, चिल्लाते हैं तो अच्छा लगता है कुछ कर रहे हैं। राम राम करना कुछ लगता नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ ठीक ठाक नहीं लगता। उन्होंने कहा, हम तुमको 2 रुपया देंगे, तुम आओ बैठो। उस रुपये को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने कहा कि हम तुमको 5 रुपया देंगे। बड़ी मुश्किल से भिखारी तैयार हुआ, 5 रुपया रोज के नाम पर बैठा, लेकिन फिर नहीं आया। बोला, 5 की जगह 50 रुपया भी देंगे तो हम नहीं आएंगे राम नाम जपने, क्योंकि मन स्थिति नहीं है ना। संस्कार अपने को अभिव्यक्त करती है। तो जो चित्त भूमि है वह कर्म के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करना चाहती है। जो नहीं है उसे अभिव्यक्त करना बहुत मुश्किल है। भगवान जब कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योगी की मन स्थिति दुनिया के हर घटनाक्रम को सकारात्मक ढंग से देखना है। जीवन के हर लम्हे को सकारात्मक ढंग से देखना है, उसे सकारात्मक अभिव्यक्त करना है। और संग त्यक्त्वा, आसक्ति रहित। कर्म इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिलेगा, कर्म इसलिए कि हम कुछ दे रहे हैं संसार को, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम परमात्मा की सृष्टि में कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए नहीं। ये बात बहुत बड़ी चीज़ है। ये अगर समझ में आ जाए तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है, बहुत बोझ से हम मुक्त हो जाते हैं। जब ये बात होगी तब कहते हैं सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा, यानी अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब सिद्धि मिली या असिद्धि मिली, ये कोई अर्थ नहीं है, यही संभाव है, यही योग है। जिस दिन इस मनोभूमि में कर्म होने लगते हैं उस दिन योग सधने लगता है। हम परिधि से केंद्र की ओर खिसकने लगते हैं, ऑर्बिट से सेंटर की ओर जाने लगते हैं, न्यूक्लियस की ओर जाने लगते हैं। हमेशा देखते हैं कि परिधि में हलचल ज़्यादा होती है, केंद्र में कम होती है, शायद नहीं ही होती है। हमारी सोच सकारात्मक हो, स्वयं को अभिव्यक्ति के लिए कर्म हो, तो कर्म की गुणवत्ता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। और ऐसे कर्म की लोक भी प्रशंसा करता है और ईश्वर भी प्रशंसा करता है। निरंतर कर्म ऐसे व्यक्ति इस तरह से जीते हैं कि वे कुछ नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश पुंज की तरह रहते हैं। वे जहाँ रहते हैं वही प्रकाश झड़ता रहता है। ऐसे लोग जले हुए दिए होते हैं, बुझे हुए दिए नहीं होते। समत्वम योग उच्यते, यही बात है। जब आप परिधि से केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो केंद्र में हलचल कम होती है। इसलिए लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान में समान भाव रहता है, समभाव होता है। योग की बहुत सारी परिभाषा दी गई है, लेकिन भगवान कृष्ण जो गीता में योग की परिभाषा देते हैं 2 जगह, योगा कर्मसु कौशलम और दूसरा समत्वम योग उच्यते। ये एक प्रकार का योग है कि आप किसी भी परिस्थिति में मन स्थिति आपकी हिले डुले नहीं, स्थिर रहे, समभाव में रहे, समान भाव में रहे, लाभ में भी हानि में भी, दुख में भी सुख में भी, मान में भी अपमान में भी, हार में भी जीत में भी, जय में भी विजय में भी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तब संभव होगा जब हमारी सोच उस तरह से होगी कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सृष्टि में। हम कुछ देने के लिए आए हैं, पाने के लिए नहीं। तुरंत संभाव प्रकट हो जाएगा।